हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। ये हमारी डेली वोकैब की क्लास है। एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास हम मॉर्निंग में ही कर चुके हैं, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर की प्रैक्टिस हो गई है। इस क्लास में हम करेंगे वोकैब लर्निंग इंक्लूडिंग एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कंप्लीट वोकैब की तैयारी इस एक क्लास से हो जाती है। इस क्लास को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको पढ़ते पढ़ते ही सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं और लास्ट में हम कर लेते हैं वोकैब की ट्रिकी एमसीक्यूज़ के साथ प्रैक्टिस। तो फिर तो सब कुछ दिमाग में एकदम छप जाता है। जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको लगातार इम्प्रूवमेंट्स नज़र आने लगे होंगे। चलिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और क्लास के बाद खुद से प्रैक्टिस करिए। फिर तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएंगी सारी की सारी वोकैब। टेलीग्राम का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं फिर। और आज का पहला वर्ड है पेरेनियल। यह होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है चिरस्थायी या फिर बारहमासी। बारहमासी मतलब जो काम 12 महीने चलेगा। लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक चलता है। एंड्योरिंग है और कंटिन्यूअली रिकरिंग, लगातार होता रहता है, उसको बोलते हैं पेरेनियल। द डिस्प्यूट ओवर वाटर शेयरिंग बिटवीन स्टेट्स रिमेन्स अ पेरेनियल इश्यू। जो डिस्प्यूट है ना, वाटर शेयरिंग को लेकर जो स्टेट्स के बीच में, दो राज्यों के बीच में जो डिस्प्यूट है, झगड़ा है, वो कैसा है? वो रिमेन्स, वो कैसा रहता है? अ पेरेनियल इशू, एक लगातार चलने वाला इशू है, मुद्दा है। सिनोनिम्स देखते हैं। इटर्नल है, एवरलास्टिंग है और परसिस्टेंट है, मतलब लगातार चल रहा है। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ लगातार चल रही है ना, एवरलास्टिंग है, वो चलती ही रहती है। दूसरी तरफ टेम्परेरी है, बस अभी चल रही है, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद बंद हो जाएगी। ट्रांजिएंट है और शॉर्ट लाइव्ड है। ट्रांजिएंट को मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है कर्टेल। ये होता है एक वर्ब। इसका मतलब होता है कम करना या फिर रोकना। तो रिड्यूस, कम कर देना, लिमिट करना किसी चीज़ को, या फिर कट शॉर्ट कर देना, मतलब छोटा कर देना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कर्टेल अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है टू कर्टेल मतलब कम करने का। क्या चीज़ कम करने का? अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए फिस्कल डेफिसिट को। रिड्यूस करना, रेजिस्ट करना और डिमिनिश करना, तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं, मतलब कम करना। अच्छा, एक तरफ तो कम करा जा रहा है चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, दोनों सेम मीनिंग है। और प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग को मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे अगला वर्ड है ह्यूमंगस। ह्यूमंगस होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। कोई चीज़ एक्सट्रीमली लार्ज है, काफ़ी बड़ी है। इनॉर्मस है, इनॉर्मस को मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इनॉर्मस है कोई चीज़, मतलब ह्यूमंगस है। द न्यू शॉपिंग मॉल इज़ ह्यूमंगस। जो नया शॉपिंग मॉल है वो ह्यूमंगस है, मतलब बहुत बड़ा है। कवरिंग ओवर 5 लाख स्क्वायर फीट्स, और कितना है वो? 5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में वो आता है। ह्यूज है, जाइगेंटिक है और मैसिव है। तो तीन इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाते हैं। इन दोनों वर्ड्स को आप मार्क करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तरफ तो बहुत बड़ा है, ह्यूज है, मैसिव है, जाइगेंटिक है। दूसरी तरफ टाइनी है, छोटा सा है, स्मॉल है, मिनिएचर है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, टाइनी, स्मॉल और मिनिएचर। अगला है बर्ज्योन। बर्ज्योन होता है वर्ब, पास्ट फॉर्म है ये। तेजी से बढ़ने को बोलते हैं या फिर फलने फूलने को बोलते हैं बर्ज्योन। फ्लोरिश करना, ब्लोसम करना। ग्रू और एक्सपेंडेड रैपिडली। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से होता है, फास्ट को बोलते हैं रैपिड। तो जो चीज़ कोई तेजी से बढ़ती है उसको बोलते हैं बर्ज्योन। द स्टार्टअप बर्ज्योन। स्टार्टअप है वो बर्ज्योन, मतलब बढ़ा है, तेजी से ग्रो हुआ है। इनटू अ मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी विद इन अ ईयर। एक साल में वो मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बन गया है स्टार्टअप। फ्लोरिश कर गया है, एक्सपेंड हो गया है और एस्केलेट हो गया है। एस्केलेट को आप मार्क करिएगा, एस्केलेटेड इसकी पास्ट फॉर्म है। तो ये तीन। फ्लोरिश भी बहुत अच्छा इसमें वर्ड है, इसको भी आप मार्क कर लेना। तो बर्जियोन मतलब फ्लोरिश, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सकेलेट कर रहा है। अच्छा, एक तरफ तो बढ़ रहा है तेजी से, लेकिन दूसरी तरफ डिक्लाइन कर रहा है, कम हो रहा है। विदर्ड और डिमिनिश्ड। विदर्ड, विदर्ड को भी इसमें मार्क कर लो, ये भी अच्छा वर्ड है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो गए, डिक्लाइन, विदर्ड और डिमिनिश्ड। अगला वर्ड है एपरेटस। एपरेटस होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है तंत्र या फिर उपकरण। द टेक्निकल इक्विपमेंट है या फिर कोई एक सिस्टम है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई सिस्टम बनाया गया है, कोई इक्विपमेंट बनाया गया है, उसको बोलते हैं एपरेटस। द फायर डिपार्टमेंट अराइव्ड क्विकली।
विद द नेसेसरी apparatus टू कंट्रोल द ब्लेज। फायर डिपार्टमेंट एकदम से आ गया है किस चीज़ के लिए? विद द नेसेसरी apparatus, अपने जो इनके कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं ना जो आग बुझाने वाले, जो नेसेसरी apparatus है, नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं, उनको लेकर फायर डिपार्टमेंट आ गया है एकदम से टू कंट्रोल द ब्लेज। ब्लेज होता है क्या? फायर को बोलते हैं ब्लेज। तो ये वर्ड भी अच्छा है, इसको भी आप याद कर लें। सिनोनियम क्या हो जाता है भाई apparatus का? सिस्टम हो गया, कोई मशीनरी हो गई, फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। इसका उल्टा डिसऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डिसऑर्डर में है कोई चीज़, केओस में है। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्डर और केओस। अगला वर्ड है हिंटरलैंड। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है दूरस्थ क्षेत्र, ग्रामीण इलाका। शहर से दूर अगर कोई इलाका है तो उसको हिंटरलैंड बोलते हैं। रिमोट और लेस डेवलप्ड एरियाज, रिमोट एरिया है या फिर लेस डेवलप एरिया है जो अवे फ्रॉम अर्बन सेंटर, मतलब शहरी क्षेत्रों से दूर है, उसको बोलते हैं हिंटरलैंड या फिर रिमोट एरिया। विलेज को बोल सकते हैं सिंपली। द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन सिटीज एंड द हिंटरलैंड। गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है कनेक्टिविटी को बिटवीन शहरों के बीच में और हिंटरलैंड मतलब विलेज, गांव के जो दूर दराज क्षेत्र है उसके बीच में। तो हिंटरलैंड हो गया वही रिमोट एरिया, बैक कंट्री या फिर कंट्री साइड। तो 3 हो गए। कंट्री साइड इसमें मार्क करो, अच्छा वर्ड है। अर्बन, इसका उल्टा देखो, एक तरफ तो ग्रामीण एरिया है ना, रिमोट एरिया है, लेकिन दूसरी तरफ अर्बन सेंटर है, शहरी क्षेत्र है। मेट्रोपोलिस मतलब महानगर है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और फिर सिटी है। अगला है पैट्रोनेज। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है संरक्षण या फिर समर्थन। सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप और फाइनेंशियल एड। एड मतलब सहायता होता है। प्रोवाइडेड बाय समवन इन्फ्लुएंशियल, किसी एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के द्वारा दी गई सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप या फिर फाइनेंशियल एड को बोलते हैं पैट्रोनेज। द आर्टिस्ट थ्राइव्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रॉयल फैमिली। आर्टिस्ट कैसे थ्राइव कर रहा है? अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली उसको काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनेज दे रही है, सपोर्ट दे रही है। स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप होता है बैकिंग मतलब सपोर्ट करना या फिर सपोर्ट। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो सपोर्ट मिल रहा है लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन है, विरोध मिल रहा है, उसको निगलेक्ट करा जा रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, अपोजिशन, निगलेक्ट और रिजेक्शन। अगला वर्ड है फोस्टर। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है बढ़ावा देना या फिर पोषण करना, किसी चीज़ को ग्रो करना, नर्चर करना, फोस्टर का मीनिंग होता है। एनकरेज करना या प्रमोट करना, ग्रोथ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की ग्रोथ को। स्कूल्स शुड फोस्टर, स्कूल्स को क्या करना चाहिए? फोस्टर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, पोषण देना चाहिए, इसको नर्चर करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को फोस्टर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। नर्चर करना, एनकरेज करना और प्रमोट करना इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप नर्चर कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ हिंडर कर रहे हो, रोक रहे हो चीज़ों को, सप्रेस, दमन कर रहे हो उसका, डिस्करेज, उसको हतोत्साहित कर रहे हो, उसकी उत्साह को कम कर रहे हो। तो 3 इसके उल्टे एंटोनिम्स हो जाते हैं, हिंडर, सप्रेस और डिस्करेज। अगला वर्ड है क्रूसेडर। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है सुधारक या फिर योद्धा। अ पर्सन हु फाइट्स पैशनेटली फॉर अ कोज, किसी एक वजह से, किसी एक कारण से कोई व्यक्ति यदि फाइट करता है, सुधार करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं क्रूसेडर। शी हैज़ बीन अ क्रूसेडर, वो क्या है? एक क्रूसेडर है, एक योद्धा है। फॉर वुमेन्स राइट्स ओवर 2 डेकेड्स, और वो कैसी क्रूसेडर है? फॉर वुमेन्स राइट्स फॉर ओवर 2 डेकेड, 2 दशक से वो वुमेन्स राइट्स के लिए क्रूसेडर है, योद्धा है या फिर सुधारक है। रिफॉर्मर को बोल सकते हैं, एक्टिविस्ट को बोल सकते हैं क्रूसेडर, या फिर कैंपेनर को बोल सकते हैं। अच्छा, एक तरफ तो भाई सुधारक है, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? अपोनेंट है, पैसिव ऑब्जर्वर है, कोई वो एक्टिवली कोई काम नहीं कर रहा, बस देख रहा है चीज़ों को। डिट्रैक्टर। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, ओपोनेंट, पैसिव ऑब्जर्वर और डिट्रैक्टर। अगला वर्ड है विटुपरेशन। विटुपरेशन होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है गाली गलौज या फिर कटु आलोचना को बोलते हैं। हार्श क्रिटिसिज्म हो गया या फिर वर्बल अब्यूज हो गई, उसको बोलते हैं विटुपरेशन। किसी को विटुपरेट करना, वो इसकी वर्ब हो जाती है, ये नाउन है। द हीटेड डिबेट क्विकली टर्न इनटू, जो हीटेड डिबेट काफ़ी एकदम गर्म बहस थी, वो क्या हो गया? क्विकली टर्न इनटू, अचानक से बदल गई किस चीज़ में? विटुपरेशन में, मतलब गाली गलौज होने लगी। एंड पर्सनल अटैक्स, और पर्सनल अटैक होने लग गए। अब्यूज, विटुपरेशन मतलब अब्यूज हो जाता है, गाली देना, इंसल्ट करना होता है। और इन्वेक्टिव, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप गाली गलौज कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ कर रहे हो आप प्रेस, तारीफ कर रहे हो,
कॉम्प्लीमेंट हो रही है, तारीफ हो रही है, अप्रिसिएशन हो रही है। तो 3 इसके उल्टे एंटोनियम्स हो जाते हैं, प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट करना और अप्रिसिएशन करना। अगला वर्ड है मडस्लिंजिंग। मडस्लिंजिंग होती है एक नाउन। इसका मतलब होता है कीचड़ उछालना या फिर बदनामी फैलाना। द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स एक्यूजेशन। फॉल्स एक्यूजेशन होता है आरोप लगाना, तो गलत आप आरोप लगा रहे हो और इंसल्ट कर रहे हो अगेंस्ट समवन, किसी की, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। और ज़्यादातर ये होता कहाँ पर है? पॉलिटिक्स में होता है। एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जाती है, एक दूसरे को बदनाम करा जाता है। द इलेक्शन कैंपेन वॉज फुल ऑफ मडस्लिंजिंग। जो इलेक्शन कैंपेन था वो मडस्लिंजिंग से भरा हुआ था, मतलब उसमें काफ़ी गाली गलौज, काफ़ी एक दूसरे की बदनामी करी जा रही थी, रादर देन कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हो रहा था उसमें, उसकी जगह पर गाली गलौज से, बदनामी से, एक दूसरे की इंसल्ट से भरा हुआ था कैंपेन। डिफेमेशन होना, स्लैंडर होना और स्मीयर कैंपेन था। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। स्लैंडर को मार्क कर लो, बहुत अच्छा है, ये इसका सिनोनिम है। अच्छा, एक तरफ तो भाई गाली गलौज कर रहे हो आप, है ना, कीचड़ उछाल रहे हो, बदनामी कर रहे हो किसी की, लेकिन दूसरी तरफ कर रहे हो आप कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ कर रहे हो, एडमिरेशन हो रही है और फेयर क्रिटिसिज्म हो रहा है। गलत नहीं हो रहा, फेयर तरीके से आप क्रिटिसाइज कर रहे हो चीज़ों को। चलिए अब देखते हैं हम इडियम्स एंड फ्रेजेस। एट वंस विट्स एंड। किसी एक व्यक्ति, देखो एट वंस विट्स, विट्स होता है क्या? होश। अगर आप अपने विट्स के, अपने होश के एंड पर आ गए हो तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। टू बी वेरी वरीड, बहुत ज़्यादा वरीड हो और कन्फ्यूज हो अबाउट वॉट टू डू, कि करना क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप कन्फ्यूज हो। तो ये 3 इसके, सॉरी, इसकी जो मीनिंग हो जाता है, वरीड होना, कन्फ्यूज होना, ये इसका मीनिंग हो जाता है। एट वंस विट्स एंड, खुद की विट्स का, खुद के होश का एंड हो गया है, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग, सब कुछ ट्राई करने के बाद, ही वॉज एट हिज विट्स एंड, वो अपने विट्स एंड मतलब वो कन्फ्यूज था अबाउट हाउ टू फिक्स द लीकिंग पाइप, की लीकिंग पाइप को कैसे फिक्स करे। एट 6s and 7s, अव्यवस्थित है कोई चीज़, भ्रमित कर दे रही है। कोई चीज़ कभी 6 बन जा रही है, कभी 7 बन जा रही है ना। कभी 6 बन जा रही है, कभी 7 बन जा रही है, कभी 7 बन जा रही है, कभी 6। तो एट 6s and 7s मतलब वो आपको भ्रमित कर रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, डिसऑर्डर कर रही है। द ऑफिस वॉज एट 6s and 7। ऑफिस कैसा था? 6s और 7s पे था, काफ़ी डिसऑर्डर में था। आफ्टर द सडन रेजिग्नेशन ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के अचानक से रिजाइन करने के बाद। अगला वर्ड ये है इडियम एट स्टेक। स्टेक होता है, ये तो सिंपल है भाई। एट स्टेक मतलब दांव पे लगा हुआ है, कोई चीज़ रिस्क में है, जोखिम में होना, एट रिस्क होना, इन डेंजर ऑफ बीइंग लॉस्ट और हार्म, दांव पर लगा होना कोई चीज़। द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एट स्टेक, कंपनी का जो फ्यूचर है वो कहाँ पर है? दांव पर लगा हुआ है, ड्यू टू फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से। एट द 11th आवर, अंतिम समय पर, देखो घड़ी होती है, यहाँ पर 12 बजे होते हैं, यहाँ पर 11 रहता है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 6 होता है और यहाँ पर 9, इस तरीके से रहता है। और ये घड़ी की डायल्स हैं, सुइयाँ हैं। अगर घड़ी की सुई यहाँ पर आ जाए 11 पर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 11 के बाद, जैसे 12 से शुरुआत होती है, किसी भी टाइम की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत रात को कब से होती है? 12 बजे से होता है ना, AM। तो 12 से शुरुआत हो रही है, लेकिन अगर डायल जो सुइयाँ हैं ये 11 पर हैं, तो मतलब ये लास्ट मोमेंट पर है। एट द 11th आवर, 11वें घंटे पर, मतलब लास्ट मोमेंट पर है, बिल्कुल एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट, उसने अपना असाइनमेंट कब सबमिट करा है? एट द 11th आवर बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन होती है लास्ट डेट, तो लास्ट डेट से एट द 11th आवर मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम पर उसने अपना असाइनमेंट सबमिट करा है। जितने भी ये बैक बेंचर्स लोग होते हैं, ये वैसे तो सबमिट ही नहीं करते हैं अपना असाइनमेंट वगैरह, और अगर कभी करते भी हैं तो ये कब करते हैं? एट द 11th आवर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने एग्ज़ाम फॉर्म को, कोई भी भर्ती निकलती है, कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, उसके एग्ज़ाम फॉर्म को आप लोग भी भरते हैं एट द 11th आवर, और कभी कभी वो काफ़ी परेशानी वाला हो जाता है, फॉर्म सबमिट नहीं होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स। पहला है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है सफल हो जाना, सक्सीड हो जाना, टू सक्सीड। सेंटेंस यूज देखते हैं। हिज प्लान टू ओपन अ न्यू बिजनेस, उसका जो प्लान था एक नए बिजनेस को ओपन करने का। फाइनली कम ऑफ, फाइनली केम ऑफ, केम ऑफ इसकी सेकेंड फॉर्म आई है, तो फाइनली क्या हो गया है? वो सक्सीड हो गया है उसका प्लान। कम आउट, कम आउट होता है प्रकट होना, टू बी रिवील्ड और पब्लिश्ड, कोई चीज़ रिवील हो गई है, पब्लिश हो गई है, प्रकट हो गई है, उसको बोलते हैं कम आउट। द ट्रूथ अबाउट द स्कैंडल, स्कैंडल होता है भ्रष्टाचार को बोलते हैं, कोई घोटाला होता है, घोटाला इसका सही वर्ड है, घोटाले को बोलते हैं स्कैंडल। तो घोटाले का जो सच्चाई है, कम केम आउट, बाहर आ गई है, इन द न्यूज़, न्यूज़ में। कम राउंड, कम राउंड होता है होश में आना,
मान जाना। टू रिगेन कॉन्शियसनेस और टू बी कन्विंस्ड, आप होश में आ गए हो या फिर आप मान गए हो, उसको बोलते हैं कम राउंड। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के बाद, ही फाइनली केम राउंड, वो फाइनली क्या हो गया है, होश में आ गया है, या फिर वो हो गया है क्या, कन्विंस। यहाँ पर तो इसका कन्विंस से मीनिंग निकल रहा है, ही फाइनली केम राउंड मतलब वो कन्विंस हो गया है टू हिज फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, अपने फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नज़रिए को बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। क्रॉप अप, अचानक आने को बोलते हैं क्रॉप अप। टू अपीयर और हैपन अनएक्सपेक्टेडली, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन फिर भी कोई चीज़ हो गई है या आ गया है कोई, तो उसको बोलते हैं क्रॉप अप। न्यू चैलेंजेस क्रॉप्ड अप, नए चैलेंज क्रॉप अप हुए हैं मतलब अपीयर हो गए हैं, अचानक से नए चैलेंज सामने आए हैं। इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बीच में। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखते हैं आप एक ही क्लास में आपको कितना मटेरियल मिल जा रहा है। एंटोनियम सिनोनिम्स कवर हो जा रहे हैं, ट्रांसलेशन भी साथ के साथ हमारी इसमें सेंटेंसेज में चल ही रही है। उसके बाद ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सारा कुछ एक ही क्लास में आपको मिल रहा है। कंप्लीट वोकैब की एक प्रैक्टिस क्लास है ये। तो इससे आप अगर कुछ महीने भी आप इसमें बने रहे तो आपकी वोकैब दिन रात एकदम बढ़िया हो जाएगी, रातों रात उसमें बहुत इजाफा हो जाएगा। चलिए एसेटिक, एसेटिक होता है एक नाउन और एक एडजेक्टिव भी। इसका मतलब होता है भाई सन्यासी या फिर तपस्वी होना। एक ऐसा पर्सन है हु प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करता है सेल्फ डिसिप्लिन को, और एब्सटेंस, दूरी बनाता है किसी चीज़ से, इंटेलिजेंस से। तो एक ऐसा व्यक्ति है, सन्यासी टाइप का मंक हो सकता है, उसको बोलते हैं एसेटिक। द मंक लिव्ड, मंक आ भी गया देखो, द मंक लिव्ड एन एसेटिक लाइफ, उसने कैसी एक सन्यासी वाला जीवन जिया है। इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में। एंटिकेटेड क्या होता है भाई, एंटिकेटेड होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पुराना। एंटीक है ना, एंटीक मतलब पुराना, तो एंटिकेटेड वही है अप्रचलित, जो अब आउटडेटेड हो गया है। पुरानी चीज़ अब कहाँ चलती हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो अब नहीं चलती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउटडेट हो गई हैं, एंटिकेटेड है। आउटडेटेड होना या फिर ओल्ड फैशन होना। द कंपनी रिप्लेस्ड इट्स एंटिकेटेड मशीनरी, कंपनी ने क्या कर लिया है, जो उसकी एंटिकेटेड मतलब आउटडेटेड पुरानी जो मशीनें थी ना, उसको मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ में उसको रिप्लेस कर लिया है, बदल लिया है। अगला है आर्सेनल। आर्सेनल होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है हथियारों का भंडार। अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट। देखो आर्मी होती है ना, आर्मी के पास बहुत सारे हथियार होते हैं, अब उसको कहीं तो वो रखते होंगे, और जहाँ पर वो सारा असला, जहाँ पर सारा गोला बारूद रखी जाती है, उसको बोलते हैं आर्सेनल। तो हथियारों के भंडार को बोलते हैं आर्सेनल। द आर्मी बेस हैड अ लार्ज आर्सेनल, उनके पास क्या है, हथियारों का एक बड़ा भंडार है, आर्सेनल है। ऑफ एडवांस्ड वेपनरी, उनके पास क्या है, एक एडवांस्ड वेपन्स की वो एक आर्सेनल है, भंडार है। अगला वर्ड ये है इडियम, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एब्रोगेट। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल कर देना, रिपील करना, किसी चीज़ को समाप्त करने को बोलते हैं एब्रोगेट करना। टू फॉर्मली एंड, फॉर्मली किसी चीज़ को एंड कर देना, रिपील कर देना किसी कानून को या फिर किसी एग्रीमेंट को, उसी को बोलते हैं एब्रोगेट करना। द आउटडेटेड लॉ, जो पुराने कानून हैं, वॉज फाइनली एब्रोगेटेड, उसको फाइनली रिपील कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है। बाय द न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट के द्वारा जो पुराना कानून था उसको एब्रोगेट कर दिया गया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। चलिए अब करेंगे वो खतरनाक काम जिससे सारी की सारी वोकैब जितना भी अभी तक पढ़ा है इस क्लास में वो सारा यहीं पर ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिनोनियम फॉर पेरेनियल। पेरेनियल के लिए सबसे बेस्ट जो सिनोनियम होगा, सिनोनियम पूछा है वो बताना है। पेरेनियल क्या होता है, जो लगातार चलता रहता है। एफेमेरल, एवरलास्टिंग, स्पोरेडिक या फिर टेम्परेरी। एवरलास्टिंग होता है जो चलता ही रहता है, तो पेरेनियल का सिनोनिम हो जाता है एवरलास्टिंग। अगला, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू, फिल इन द ब्लैंक में आपको फिल करना है। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, टू डैश अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को। देखो गवर्नमेंट को करना है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल, तो जो फालतू का फिजूल खर्चा हो रहा है उसको करना पड़ेगा कम, और कम करने को बोलते हैं कर्टेल। कर्टेल मतलब कम करना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर्टेल मतलब कम करना। न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है, नया नया कंस्ट्रक्शन हुआ है ब्रिज का, वो क्या है, इज, अब वह क्या है, स्पैनिंग ओवर 5 किलोमीटर, और वो 5 किलोमीटर में स्पैन कर रहा है, फैला हुआ है, तो मतलब कैसा है ये फिर,
एंटिक्वेटेड पुराना है, भाई नया कंस्ट्रक्शन हुआ है तो एंटिक्वेट कैसे हो गया, पुराना। एब्रोगेट तो कैंसिल करने को बोलते हैं। एपरेटस एक सिस्टम होता है। नया कंस्ट्रक्टेड, न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज जो है वो क्या है, ह्यूमंगस है, काफ़ी बड़ा है, स्पैनिंग ओवर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ह्यूमंगस मतलब वेरी बिग, बड़ा, ह्यूज। आगे, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले 5 साल में, द स्टार्टअप जो हुआ है वो क्या हो गया है, डैश इनटू अ मेजर कोऑपरेशन। इसको क्या हो गया, ये एब्रोगेट हो गया, कैंसिल हो गया क्या 5 साल में। मड स्लिंजिंग होगी, कि कीचड़ थोड़ी ना उछल गई इसमें, या फिर इसकी बदनामी थोड़ी कर दी। कर्टेल कम थोड़ी हुआ है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले साल में क्या हुआ है, स्टार्टअप बर्जोन्ड हुआ है, फला फूला है, ग्रो करा है, इनटू अ मेजर कॉरपोरेशन, बड़े कॉरपोरेशन में बदल गया है ये। तो मतलब बर्जोन मतलब ग्रो हो गया है, नर्चर हो गया है। द मिलिट्री डैश फॉर डिजास्टर रिलीफ इंक्लूडेड हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स एंड मेडिकल यूनिट्स। अच्छा, जो मिलिट्री का क्या है भाई, मिलिट्री के बारे में बात हो रही है, मिलिट्री का क्या, क्रूसेडर होगा। देखो ये क्वेश्चंस ना इस तरीके से डिजाइन करे गए हैं, ये जो आप क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन देखते हो ना, वही फॉर्मेट है ये। तो आपका यहाँ पर क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस साथ के साथ हो जा रही है। द मिलिट्री डैश क्रूसेडर एपरेटस हिंटरलैंड या फिर आर्सेनल। मिलिट्री के बारे में बात हो रही है और वो बता रहे हैं कि मिलिट्री का जो वो है फॉर डिजास्टर रिलीफ में काम आता है, इंक्लूडेड हेलीकॉप्टर, टैंक और मेडिकल यूनिट। तो एक बात हो रही है एक सिस्टम की। क्रूसेडर तो है नहीं, वो तो एक अपने आप को इमेज के रूप में तय करने को होते हैं ना क्रूसेडर, मतलब सपोर्टर को बोलते हैं ना क्रूसेडर। तो एपरेटस, हाँ एपरेटस हो सकता है, जो मिलिट्री का एपरेटस है, जो सिस्टम है उनका, इक्विपमेंट है फॉर डिजास्टर रिलीफ के लिए, इंक्लूडेड हेलीकॉप्टर हैं उसमें, टैंक्स हैं और मेडिकल यूनिट। तो एपरेटस हो जाएगा ना। हिंटरलैंड तो दूर के क्षेत्र को बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र को। आर्सेनल होता है जहाँ पर ये असला वगैरह रखा रहता है मिलिट्री का। तो फिर ये असला की बात तो नहीं हो रही ना, हेलीकॉप्टर टैंक वगैरह ये असली थोड़ी हैं, ये तो एपरेटस है, सिस्टम है, एक इक्विपमेंट है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब बताओ भाई। हिंटरलैंड वही होता है ना जो शहर से दूर है, अंडर डेवलप्ड एरिया है, गांव देहात का एरिया है। बस्टलिंग मार्केट प्लेस तो शहर में होता है। रिमोट और लेस वर्क डेवलप्ड एरिया, हाँ यही हो जाएगा, एक रिमोट एरिया है, लेस डेवलप्ड है। पॉलिटिकल हेडक्वार्टर को नहीं बोलते, वो तो शहरों में होता है। हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्बन सेंटर, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट। हिंटरलैंड मतलब रिमोट एरिया है, अंडर डेवलप्ड एरिया है, विलेज है। द आर्टिस्ट थ्राइव्ड अंडर द, कहाँ पर थ्राइव करता है, विटुपरेशन तो होता है, गाली गलौज। पैट्रोनेज हो सकता है, एपरेटस तो सिस्टम होता है। बर्जोन अंडर द पैट्रोनेज हो जाएगा ना, वो जो आर्टिस्ट है वो कैसे थ्राइव कर रहा है, रॉयल फैमिली की सपोर्ट से, तो पैट्रोनेज हो गया। पैट्रोनेज मतलब सपोर्ट होना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्कूल्स शुड डैश क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। स्कूल्स को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए ना। एब्रोगेट करने का मतलब तो कैंसिल करना हो जाता है। मडस्लिंग अलग वर्ड है। बर्जियन ये भी नहीं है। देखो फोस्टर करना चाहिए, फोस्टर का मतलब क्या होता है, नर्चर करने को बोलते हैं फोस्टर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोस्टर इसमें आ जाएगा। ठीक है, 8 का आंसर हो जाएगा फोस्टर। आगे, आ डैश इज समवन हु फाइट्स पैशनेटली फॉर अ कोज। देखो किसी कोज के लिए कौन लड़ता है, कोई भाई जो या तो कोई सपोर्ट कर रहा होगा या फिर समाज कोई सुधारक होगा, वही तो लड़ेगा ना किसी कोज के लिए। तो हिंटरलैंड नहीं, ये तो दूर का एरिया है, एपरेटस सिस्टम को बोलते हैं। पैट्रोनेज होता है जो दान करता है, नहीं। देखो क्रूसेडर होता है जो उसमें लड़ता है, सपोर्ट करता है या लड़ता है, उसको बोलते हैं क्रूसेडर। एक ऐसा व्यक्ति है जो हु फाइट्स पैशनेटली फॉर अ कोज। अगला, द हीटेड डिबेट क्विकली टर्न इनटू। हीटेड जो डिबेट थी वो अचानक से किस चीज़ में बदल गई, कर्टेलमेंट में बदल गई। एंड पर्सनल अपरेटस सिस्टम होता है। पैटर्न देखो विटुपरेशन में बदल गई, वो गाली गलौज उसमें होने लग गई, इंसल्ट होने लग गई एक दूसरे की। तो विटुपरेशन होता है गाली गलौज या फिर एक दूसरे की इंसल्ट करने को बोलते हैं विटुपरेशन। आगे, इलेक्शन कैंपेन वॉज फुल ऑफ। इलेक्शन कैंपेन किस चीज़ से भरा हुआ था, डैश रादर देन कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। उसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कम था। और किस चीज़ से भरा हुआ था वो, कर्टेलमेंट तो नहीं, कम करने को बोलते हैं। बर्जनिंग ये भी नहीं है, पेरेनियल भी नहीं है। मडस्लिंजिंग वो गाली गलौज, सॉरी मडस्लिंगिंग होता है कीचड़ उछालना, बदनामी करना एक दूसरे की, हार्श क्रिटिसिज्म को बोलते हैं मडस्लिंजिंग। तो मडस्लिंजिंग इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंपेन भरा हुआ था मडस्लिंजिंग से रादर देन कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। इफ समवन इज एट वंस विट्स एंड, अगर कोई व्यक्ति अपने विट्स के एंड पे है, विट्स होता है होश,
अपने होश के एंड पर है तो मतलब वो कंफ्यूज्ड है, इंटेलिजेंट तो नहीं है, फीलिंग लक्की भी फील नहीं कर रहा है, ओवरजॉय बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है, एक्सट्रीमली वरीड है या फिर कंफ्यूज्ड है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एट वंस विट्स एंड मतलब कंफ्यूज या फिर बहुत ज़्यादा चिंतित। एट 6 एंड 7 मैंने बताया था, कभी 6 हो रहे हैं, कभी 7, कभी 7, कभी 6, तो ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब है क्या है, ऑर्गेनाइज और वेल प्लान नहीं है, इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, यही हो जाएगा, कन्फ्यूजन की स्टेट है, पता नहीं चल रहा है कि क्या है, डिसऑर्डर में है चीज़ें, एक्सट्रीमली वेल्दी भी नहीं होगा, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होगा। आगे, इफ समथिंग इज एट स्टेक, कोई चीज़ अगर स्टेक पर है, कोई चीज़ अगर स्टेक पर है तो उसका मतलब क्या होता है, गारंटीड टू हैपन, उसकी गारंटी है हैपन होने की, नहीं, कंप्लीटली सक्सेसफुल है, नहीं, दांव पर लगी है ना, वेरी एक्सपेंसिव भी नहीं है, एट रिस्क, रिस्क में है या फिर डेंजर में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एट द 11th आवर का मतलब मैंने बताया था कि घड़ी का जो लास्ट मोमेंट होता है उसी को बोलते हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग, नहीं, शुरुआत नहीं है। एट ए फिक्स्ड प्लान टाइम नहीं है। ए डे बिफोर द इवेंट, ये भी नहीं है। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टू सक्सीड, सक्सीड करने का मतलब क्या होता है, देखो कम ऑफ को बोलते हैं सक्सीड करना, कम ऑफ मतलब सक्सीड करना, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, द ट्रूथ अबाउट द स्कैम फाइनली, जो ट्रूथ है ना स्कैम के बारे में, घोटाले के बारे में, जो घोटाले का जो सच है वो फाइनली क्या हो गया है, काम केम आउट को बोलेंगे ना, बाहर आ गया है, सबके सामने आ गया है न्यूज़ में, केम आउट बाहर आना। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के बाद, ही फाइनली डैश टू हिज फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो कहाँ पर आया है, केम राउंड, केम राउंड को बोलते हैं कि वो उससे अग्री कर रहा है, कन्विंस हो गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट के बाद ही फाइनली केम राउंड मतलब कन्विंस हो गया है टू हिज फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, अपने फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बी ऑप्शन करेक्ट, केम राउंड मतलब कन्विंस हो जाना। न्यू चैलेंज डैश इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो नया चैलेंज है वो क्या हो गया है, आ गया है, किसके बीच में आ गया है, प्रोजेक्ट के बीच में, तो मतलब अचानक से कोई चीज़ अगर आ रही है उसका मतलब होता है क्रॉप्ड अप, अचानक से सामने आना, क्रॉप अप हो जाना, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्रॉप्ड अप मतलब अचानक से चैलेंज सामने आया है प्रोजेक्ट के मिडिल बीच में। 20वां क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लीड्स अ सिंपल लाइफ, एक सिंपल लाइफ जीता है कोई व्यक्ति, अवॉइड करता है प्लेजर को और लग्जरीज को, उसको क्या बोलेंगे भाई, ये तो कोई मंक हो गया ना, कोई ऐसा व्यक्ति हो गया जो बिल्कुल सन्यासी है, तो क्रूसेडर नहीं होगा, एपरेटस भी नहीं होगा, पेट्रोन भी नहीं होगा, एसेटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन्यासी होता है ये, ठीक है, एसेटिक मतलब सन्यासी या कि मंक, तो वो सिंपल लाइफ जीता है, प्लेजर वगैरह को अवॉइड करता है और लग्जरी जीवन नहीं जीता है। आगे अगला है, कोई ऐसा वर्ड बताओ जो आउटडेटेड और ओल्ड फैशन्ड है, कोई चीज़ आउटडेटेड है, ओल्ड फैशन्ड है, उसको बोलेंगे क्या, ह्यूमंगस नहीं है। एब्रोगेट तो खत्म करने, कैंसिल करने को बोलते हैं। एपरेटस एक सिस्टम या फिर इक्विपमेंट होता है। एंटिक्वेटेड यही होता है पुराना, आउटडेटेड है या फिर ओल्ड फैशन्ड है जो अब नहीं चलता। एंटिक्वेटेड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, द टेररिस्ट हाइड आउट वॉज फाउंड इन अ मैसिव, जो टेररिस्ट की हाइड आउट थी वो छुपा हुआ था, वॉज फाउंड इन अ मैसिव, कहाँ पर छुपे हुए थे टेररिस्ट, आर्सेनल ऑफ वेपन, वेपन के एक भंडार था वहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे हुए थे, वहीं पर टेररिस्ट छिपे हुए थे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो आर्मी का भी एक आर्सेनल होता है, आर्मी के पास भी अपना असला बारूद का एक क्षेत्र, एक एरिया होता है जहाँ पर वो इकट्ठा करके रखते हैं, एक क्षेत्र वो होता है, रूम वगैरह होता है, बड़ा हॉल टाइप का, उसमें सारी चीज़ें रखते हैं आर्मी। लेकिन टेररिस्ट का भी तो होता है, एक तरफ अगर आर्मी असले के साथ है तो टेररिस्ट भी तो होते हैं, तो टेररिस्ट हाइड आउट वॉज फाउंड, टेररिस्ट कहाँ पर छुपे हुए थे, विद अ मैसिव आर्सेनल, ओके, ऑफ वेपन। फॉर्मली मैसिव से याद आ गया मुझे एक वर्ड, मैसिव का आप बता दीजिए, आप इसका एक सिनोनिम बता दो जो आज आया है, ठीक है, चलो ऐसा करो, चलो ठीक है यही बता दो, आप इतना ही बता दो, मैसिव का एक सिनोनिम आपको बताना है जो आज आया है उसमें से बताना है। टू फॉर्मली एंड और रिपील अ लॉ, एक लॉ को ख़त्म कर देना उसको क्या बोलते हैं, कर्टेल कम कर देने को बोलते हैं, फोस्टर नहीं है, पैट्रोनाइज नहीं है, एब्रोगेट यही होता है कैंसिल करना, रिपील करना, किसी लॉ को आप ख़त्म कर रहे हो उसका मतलब होता है एब्रोगेट करना। तो ये हो गई है हमारी वोकैब की प्रैक्टिस कंप्लीट, और मुझे उम्मीद है प्रैक्टिस के बाद तो आपको सारे वर्ड्स परमानेंटली आपकी मेमोरी में चले गए होंगे, और आगे कहीं भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।